जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, उस समय पूरे भारतवर्ष से अनेकों ब्राह्मण तथा बहुत सी संख्या में राजा महाराजा वहां आए हुए थे। उस यज्ञ को सफल बनाने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अपने सभी सगे संबंधियों को अलग अलग जिम्मेदारी प्रदान की थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही ब्राह्मणों के चरण धुलाने की जिम्मेदारी ले ली थी, तो वहीं अश्वत्थामा ने ब्राह्मणों के भोजन की जिम्मेदारी का भार उठाया था और दुर्योधन को दूसरे राजाओं के द्वारा जो ढेर सारी सामग्री भेंट के लिए लाई गई थी, उसे रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। और वास्तव में जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसकी शुरुआत दुर्योधन को मिली इसी जिम्मेदारी के कारण हुई थी, क्योंकि जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तथा सभी राजा महाराजा तथा बाकी सभी अतिथि भी अपने राज्य को वापस लौट गए थे, तब दुर्योधन भी अपने सभी भाइयों के साथ वापस हस्तिनापुर आ गया था। तथा जब से दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से वापस आया था, तभी से दुर्योधन का मन बड़ा उदास था, क्योंकि दुर्योधन ने देखा था कि राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में जो सामग्री राजाओं के द्वारा भेंट की गई थी, वह बहुत अमूल्य थी। उस सामग्री में तरह तरह के हीरे मोती तथा बहुत से सोने और चांदी के बहुमूल्य आभूषण थे तथा उन सामग्रियों में ऐसे भी आभूषण थे जो दुर्योधन ने कभी देखे ही नहीं थे। और जब से दुर्योधन ने उन सामग्रियों को देखा था, तभी से दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या हो गई थी तथा वह हर समय बस यही सोचता रहता था कि कैसे मैं उन सभी सामग्री को पा सकता हूँ। और तभी शकुनी ने दुर्योधन को यह सुझाव दिया था कि तुम राजा युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण दो, क्योंकि युधिष्ठिर को जुआ खेलने का बहुत शौक है और मैं युधिष्ठिर को जुए में हराकर उसकी सारी संपत्ति तुम्हें दिलवा दूंगा। तब दुर्योधन ने शकुनी की सलाह को मानकर युधिष्ठिर को जुए का निमंत्रण भिजवा दिया और दुर्योधन ने बड़ी चालाकी करते हुए राजा धृतराष्ट्र की तरफ से जुए का निमंत्रण पहुंचाया, ताकि युधिष्ठिर न चाहते हुए भी इस निमंत्रण को स्वीकार कर ले। और ऐसा ही हुआ। युधिष्ठिर जुआ नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन अपने पिता धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे, और इसलिए युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर पहुंच गए। और फिर वहां जो हुआ उसे तो पूरा संसार जानता है। युधिष्ठिर जुए में अपनी सारी संपत्ति तो हार ही गए, लेकिन साथ ही अपने चारों भाइयों तथा द्रौपदी के साथ स्वयं अपने आप को भी हार गए। तब पांडवों की दशा देखकर कौरव सभा में उपस्थित पितामह भीष्म, गुरु द्रोण तथा विदुर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और तो और राजा धृतराष्ट्र को भी अपने भाई के पुत्रों की यह दशा अच्छी नहीं लगी। तब राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को आज्ञा दी कि तुम ये सारी संपत्ति वापस राजा युधिष्ठिर को दे दो, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दुर्योधन को अपने पिता की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बोला कि पिताजी, यह सब संपत्ति हमने जीत ली है, इस पर पांडवों का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं पांडवों को उनकी संपत्ति वापस दे देता हूँ। लेकिन पांडवों को फिर से हमारे साथ जुआ खेलना होगा, और यदि अब पांडव हार गए तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। और यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडवों को किसी ने भी पहचान लिया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास पांडवों को भोगना पड़ेगा, और उसके बाद ही पांडवों को उनका राज्य मिल पाएगा। और नियति को भी शायद यही मंजूर था। फिर से चौपड़ सजाई गई। एक तरफ युधिष्ठिर तो एक तरफ दुर्योधन का कुटिल मामा शकुनी था, लेकिन चौपड़ के परिणाम में कोई अंतर नहीं आया। पांडव वापस हार गए तथा अब पांडवों को शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। इधर पांडवों के वनवास चाहते ही दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को भी पांडवों के पीछे लगा दिया। दुर्योधन यह जानना चाहता था कि पांडव 12 वर्ष में क्या कर रहे हैं, तथा साथ ही वह यह भी चाहता था कि पांडव अपना अज्ञातवास पूरा न कर सके तथा वापस उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़े। और गुप्तचरों ने जब दुर्योधन को आकर बताया कि पांडव वन में इधर उधर भटक रहे हैं तथा साथ ही वह अलग अलग तीर्थों के दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन उनके साथ नहीं है। अर्जुन दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गए। और जब दुर्योधन को पता चला कि अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गया है, तब दुर्योधन ने भी अपने योद्धाओं को और मजबूत होने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन समझ गया था कि 1 वर्ष के अज्ञातवास को पूरा करने के बाद पांडव मुझसे उनका राज्य जरूर मांगेंगे और मेरे मना करने पर युद्ध होगा। और दुर्योधन के आग्रह करने पर अश्वत्थामा ने भी युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र एकत्रित करने प्रारंभ किए, और इसलिए अश्वत्थामा एक बार भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका गया। अश्वत्थामा द्वारका आया है, यह खबर सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के रहने की उचित व्यवस्था करवाई तथा साथ ही बहुत से दिव्य व्यंजनों के साथ अश्वत्थामा की खूब सेवा की। अश्वत्थामा काफी दिनों तक द्वारका में ही रहा। एक दिन अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के पास उनके महल में गया तथा अश्वत्थामा ने वहां जाकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और फिर वहीं पास में खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, मेरे पास मेरे पिता द्रोणाचार्य का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे यह ब्रह्मास्त्र ले लें तथा बदले में मुझे आप अपना सुदर्शन चक्र मुझे दे दें। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन बहुत हंसी आई, और उन्होंने अश्वत्थामा से कहा कि हे अश्वत्थामा, यह देखो, ये मेरे सारे अस्त्र शस्त्र यहीं रखे हुए हैं तथा वह देखो, मेरा सुदर्शन चक्र भी यहीं रखा हुआ है। तुम जो चाहो वह ले लो, और बदले में जो तुम मुझे अपना ब्रह्मास्त्र देना चाहते हो वह भी मत दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना सुनते ही अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हुआ तथा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके सीधा सुदर्शन चक्र के पास ही गया।
और अपने एक हाथ से सुदर्शन चक्र को उठाने लगा। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा का यह कारनामा देख देख के बहुत मुस्कुरा रहे थे। जब अश्वत्थामा एक हाथ से सुदर्शन चक्र नहीं उठा सका तब उसने अपने दोनों हाथों से सुदर्शन चक्र उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह असफल ही रहा और भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक बार और कोशिश करो अश्वत्थामा। तब अश्वत्थामा ने एक बार और अपने पूरे शरीर का जोर लगाया, लेकिन सुदर्शन चक्र को उठाना तो दूर, वह सुदर्शन चक्र को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाया। तब अश्वत्थामा निराश होकर भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़कर वहां से चला गया। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा का यह रवैया देखकर समझ गए कि अश्वत्थामा भी युद्ध की तैयारी करने के लिए ही द्वारका आया था, पर अश्वत्थामा भी दुर्योधन की तरह भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाया। अश्वत्थामा को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वह किससे और क्या मांग रहा है। अश्वत्थामा के मन में युद्ध की भावना थी तथा अश्वत्थामा धर्म के साथ खड़ा था। शायद इसलिए अश्वत्थामा सुदर्शन चक्र को हिला भी नहीं पाया, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण तो सहज ही भक्त पर प्रसन्न होकर अपना सब कुछ उसको देने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर कीजिएगा।